बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस में एडमिशन लेने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो स्कोप के बारे में पूछते हैं सर, इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, जॉब्स क्या मिलती हैं, सैलरी पैकेज क्या होता है, कर क्या सकते हैं, इसमें पढ़ना क्या होता है, तो वो सारी की सारी चीजें आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। सबसे पहले, जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप मेरिट की बात करें तो पब्लिक सेक्टर्स में ऑब्वियसली मेरिट होता है, 80 to 90% तक मेरिट होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन इजीली हो जाता है। और अगर फीस की बात करें तो 30,000 से लेके 50,000 तक आपकी फीस होती है इंटरनेशनल रिलेशंस की पब्लिक सेक्टर्स में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में। और 60-70,000 से लेके 1,25,30,000 तक आपकी फीस जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में होती है। अब हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या। इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से हमें पता चल गया कि इंटरनेशनल लेवल पे जो रिलेशंस हैं, अब एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ इंटरनेशनल रिलेशन हो, आप कहें कि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ और यूनाइटेड स्टेट्स में एक बंदा रहता है, उसके साथ मेरा ताल्लुक है, तो आप ये कहें कि मेरा इंटरनेशनल रिलेशन है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है। ठीक है, काइंड ऑफ। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में हम स्टडी करते हैं कि स्टेट्स का दूसरी स्टेट्स के साथ, स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशन है, किस चीज पे बेस करता है। पॉलिटिकल, economic and social relationships between countries and their interactions with international organizations and non-state actors. International organizations like पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कश्मीर का इशू चल रहा है वो सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में भी बात की गई। ठीक है, आईएमएफ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, जो फंड देती है बाकी कंट्रीज को, कर्जा जात देती है। सेम इस तरह से बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो कंट्रीज का दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, और उनका इंटरेक्शंस विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टडी किया जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस डिग्री प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन द ग्लोबल पॉलिटिकल एरिना। पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ये डिग्री, और इसकी जो मदर फील्ड है वो है पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस की ही ये सब ब्रांच है, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन क्योंकि आजकल जदीद दौर है और मॉडर्न एरा में इसका स्कोप एज कंपेयर टू पॉलिटिकल साइंस ज्यादा है। Scope of international relation encompasses areas such as global governance, international security, foreign policy, international law, international trade, and development. It is a dynamic field that examines the complex interactions between countries, international organizations, and other global actors. कौन कौन सी चीजें हैं इसमें? ग्लोबल गवर्नेंस क्या होती है? व्हाट इज ग्लोबल गवर्नेंस? ग्लोबली गवर्नड कौन कर रहा है? सबसे बड़ा कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो ग्लोबली गवर्न कर रहे हैं ना, हर चीज को अंडर कंट्रोल किया हुआ है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड की जाती है, डिफरेंट स्टेट्स को किस तरह से तहफुज प्रोवाइड किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन कर रहा है। फॉरेन पॉलिसी, व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, और जितने भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, फॉरेन पॉलिसीज बनाई कैसे जाती है, इंटरनल पॉलिसी क्या होती है, एक्सटर्नल पॉलिसी क्या होती है, फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स एनी अदर कंट्री किस तरह से बनाई जाती है, कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी दूसरे मुल्क के लिए क्या होगी, क्या हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, क्या हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। इसके बाद इंटरनेशनल लॉ इसमें पढ़ाया जाता है। इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से होती है वो पढ़ाई जाती है। डेवलपमेंट, इंटरनेशनली डेवलपमेंट किस तरह से होती है वो आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है। इट इज अ डायनामिक फील्ड, ये एग्जामिन करती है किस चीज को, इंटरेक्शन बिटवीन कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर ग्लोबल एक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास मेन सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ऑब्वियसली इस डिग्री में, लेकिन जो मेजर पढ़ाए जाते हैं आपको, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज जो आपने लाजमी पढ़ना है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, कंप्यूटर स्किल्स, सोशल साइंसेज, जितने भी स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर स्किल्स आपको थोड़े बहुत दिए जाते हैं ताकि आप इसे चलाना सीख जाएं। फिलोसफी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इंट्रोडक्शन टू लॉ और इंटरनेशनल लॉ भी इसमें आपको पढ़ाया जाता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, सोशल साइंसेज है। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, आप मेंटली लोगों को किस तरह से, साइकोलॉजिकली किस तरह से टैकल कर सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, माइंड रीडिंग कैसे कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, किस तरह से इकोनॉमी काम कर रही है, इंटरनेशनल इकोनॉमी भी आपको पढ़ाई जाएगी। इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1947 टू प्रेजेंट आपको ये भी पढ़ाई जाएगी। लॉजिक एंड रीजनिंग,
लॉजिक एंड रीजनिंग, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ जो कम्युनिकेशन करता है, या डिफरेंट जो कल्चर्स प्रमोट होते हैं वो भी आईआर में आपको पढ़ाए जाते हैं, उनका रीजन क्या होता है, और कल्चर प्रमोट करने से किस तरह से इंटरनेशनली कंट्रीज के आपस में बॉन्डिंग बढ़ती है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान टुवर्ड्स डिफरेंट कंट्रीज, ये आपको पढ़ाया जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस ऑब्वियसली ये आपका मेजर सब्जेक्ट है। डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न स्ट्रेटजी एंड मच मोर, बहुत सारी चीजें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में, जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे होते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ने पड़ते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनमें से कुछ चंद एक जो सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक इंटरनेशनल रिलेशन से इंट्रोडक्शन है, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट है, व्हाट इज एवोल्यूशन ऑफ स्टेट, इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया जाएगा, रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाई जाती हैं, फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस करवाए जाते हैं, इंडियन ओशन पे पॉलिटिक्स क्या है वो पढ़ाई जाती है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्या है वो पढ़ाई जाती है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी वो क्या है, स्ट्रेटेजिक स्टडीज, डिप्लोमेसी, सबसे बड़ी चीज जो फॉरेन पॉलिसी के साथ और इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ लिंक्ड है वो है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेट्स किस तरह से काम करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड रेजोल्यूशन क्या होता है, अगर दो कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, उनका रेजोल्यूशन कैसे है, रिसर्च मेथड्स आपको करवाए जाएंगे ताकि आप आगे रिसर्च कर सकें। और फिर उसमें कुछ कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी आपको पढ़ाई जाएगी, लाइक यूके, यूएसए, रशिया, चाइना, इन चंद एक कंट्रीज की आपको फॉरेन पॉलिसी पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान डिफेंस एंड सिक्योरिटी पॉलिसी आपको पढ़ाई जाती है। न्यूक्लियर स्टडीज पढ़ाई जाती हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस का हिस्सा है। न्यूक्लियर स्टडीज में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, रीजनल पॉलिटिक्स, डिफरेंट जो रीजन्स होते हैं उनमें क्या क्या किस तरह से पॉलिटिक्स काम करती है। सी पैक हमारे पाकिस्तान में अब इस टाइम पे चल रहा है, तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो करंट चीजों के साथ भी बड़ा लिंक्ड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, तो आपको सी पैक भी पढ़ाया जाएगा। ये तमाम तर सब्जेक्ट्स ये सारे के सारे आपको पढ़ाए जाते हैं। मजीद भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, डायनामिक्स ऑफ कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है, कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाई जाती हैं ताकि आप इनसे फायदा उठा सकें, और बहुत सारी चीजें आपको इसमें एक वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलती है ताकि आप इससे फायदा उठा सकें। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस। सम प्रोमिनेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, डिप्लोमेट, फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर, जो कि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जितने भी लगते हैं वो सीएसएस करके, जो सीएसएस एस्पायरेंट्स होते हैं वो फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिसी एडवाइजर एंड कंसल्टेंट। पॉलिसी एडवाइजर, आप पॉलिसी मेकिंग में एज ए कंसल्टेंट और एडवाइजर का काम कर सकते हैं अगर आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है इसमें। इंटरनेशनल ट्रेड स्पेशलिस्ट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर, इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर, इंटेलिजेंस एनालिस्ट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्कर, एनजीओ में वर्क आप कर सकते हैं। रिसर्च एनालिस्ट, आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आपको मीडिया में जॉब्स मिल जाती हैं। मीडिया में बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप एज ए जर्नलिस्ट भी जा सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोटा मौजूद होता है। बीएसआईआर डिग्री प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर कैरियर इन गवर्नमेंट, international organizations, non-governmental organizations, think tanks, multinational corporations, and academia. Graduates with a BSIR degree have the strong critical thinking, research, and analytical skill that are highly valued in the field of international relations. फेमस डिसिप्लिन्स कौन कौन से हैं इसमें, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ग्लोबल गवर्नेंस, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये चंद एक डिसिप्लिन्स हैं जो फेमस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई जाती है। फिर इसके बाद हमारे पास ये कुछ स्कोप्स मौजूद हैं। थिंक टैंक्स, एनजीओज, मीडिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की हमने बात कर ली। दे कैन वर्क एज पॉलिसी एनालिस्ट, रिसर्च एसोसिएट्स, जर्नलिस्ट, डिप्लोमैट्स। बीएसआईआर का स्कोप जो है वो बढ़ रहा है विद द इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन। देयर इज अ नीड फॉर प्रोफेशनल्स हु कैन अंडरस्टैंड एंड नेविगेट द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. Graduates with the BSIR can have a meaningful and fulfilling career in Pakistan's international relations and foreign policy sectors. Jobs international relations के बाद आपको जो मिलती हैं, like journalist, intelligence analyst, public affairs specialist, professor, research analyst, diplomat, political analyst, international marketing specialist, political associate, foreign officer, politician, international lawyer, international banking officers, risk analyst, economist,
पब्लिक रिलेशंस और मीडिया कंसल्टेंट्स एंड मच मोर, बहुत सारी जॉब्स होती हैं इसके अलावा। और सैलरी पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है, सैलरी टोटली डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन वेयर अ पर्सन वर्क्स। जो मैं आपको मैस कम्युनिकेशन में भी बता चुका हूँ कि आपने कहाँ पे काम किया हुआ है, कहाँ पे आप करना चाह रहे हैं, उस फील्ड के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है सैलरी आपकी कितनी होगी, और आपके पास ऑलरेडी स्किल्स क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है उसके अकॉर्डिंग। और आपकी सैलरी जो स्टार्टिंग है वो 80,000 से होती है, बेसिक बेसिक स्टार्टिंग जो सैलरी है BSIR करने के फौरन बाद, डिग्री लेके जब आप ग्रेजुएटेड होते हैं उसके बाद, तो ऑब्वियसली आपकी जो सैलरी है वो 25-30 हजार, 20 हजार, 22 हजार इतनी हो सकती है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ पे आप लोगों को, जितने भी लोग हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो आप लोगों की जो सैलरी है वो इंक्रीज होती होती 2.5-3 लाख तक भी चली जाती है, 4-5 लाख, 10 लाख तक भी चली जाती है। ये फिर वर्क एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, हाउ मेनी ईयर्स, आपने कितने साल यहाँ पे वर्क किया है। और यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं बेस्ट जो पाकिस्तान में डिग्री करवा रही हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, कायद आजम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, UMT यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, GCU लाहौर, GCU फैसलाबाद, केनाइड कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, इकरा यूनिवर्सिटी बहरिया, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, एयर यूनिवर्सिटी नमल, बहरिया यूनिवर्सिटी, NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और मिनहाज यूनिवर्सिटी करवा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जिक्र ऑलरेडी हो चुका है। ये इस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको BS इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफर कर रही हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी डिग्री है और अच्छा स्कोप है इसका, स्पेशली वो लोग जो आगे CSS करना चाहते हैं उनके लिए इसमें अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होगी जो आप लोग को इस काबिल बनाएगी कि आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, लॉ, सारी की सारी बेसिक चीजों के बारे में जान जाएंगे, जो आप लोगों के लिए CSS में भी हेल्पफुल साबित रहेगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।